आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैट पर, ठीक है, आराम से। यह ध्यान रहे पैरों में आपके 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। हाथ जो है, अब हथेलियाँ जो है जो ऊपर की तरफ रहेंगी। चलिए देखिए, हाथ लंबी गहरी सांस, और यह ध्यान रहे कि आपके अनुकूल होना चाहिए वातावरण, यानी मन को भाने वाला रहना चाहिए। पैरों को ढीला छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ें, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। लंबी गहरी सांस, तीन चार बार लंबी गहरी सांस लें। ठीक है, हाँ कंप्लीट दिख रहा है, तो थोड़ा सा पैर ही नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। एकदम रिलैक्स। सांसों पर ध्यान बनाएं। आती जाती सांसों को महसूस करें, देखने का प्रयास करें। अपने नथनों के सामने टकराती हुई सांसों को महसूस करें। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हो तो बॉडी बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाती है। पूरा शिथिल और शिथिल, एकदम शिथिल। अभी मान के चलिए जैसे पैरों में जान ही न बची हो, हाथों में जान ही न बची हो, पैर में जान, बॉडी में जान ही न बची हो। इतना इस प्रकार से पूरी बॉडी शिथिल। अब आपकी पूरी बॉडी शिथिल हो चुकी है। अब आप सभी अंग प्रत्यंगों को सजेशन देंगे कि जो है सजेशन देंगे स्वस्थ और रिलैक्स होने का, क्योंकि हमारे शरीर में सेल्स को समय नहीं मिल पाता है अपने को रिलैक्स करने का, स्वस्थ करने का, टूट फूट दुरुस्तीकरण का समय नहीं मिल पाता है अगर हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि गहरी नींद पर ही हमारा ब्रेन काम कर पाता है सही से और फिर शरीर हमारा स्वस्थ हो पाता है। लेकिन ऐसा ना होने के कारण जो है दिक्कत। एक सेकेंड, अच्छा अब देखिए, हमारा मन कहीं अचानक से, जैसे ना कि कहीं अचानक से मन चला जाए तो डिस्टर्ब हो जाए, तो मन कहीं भी ना जाने दें, रिलैक्स रहें। ठीक है, पूरी बॉडी शिथिल है तो आपको क्या करना है, आपको सजेशन देना है अपने शरीर के सभी अंगों को, ठीक है, ताकि वह आपकी जो आप वर्क कर रहे होते हैं तो सेल्स हमारी टूट फूट होती हैं तो उसका पुनर्निर्माण हो सके। रिलैक्स रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स, शिथिल। अब हम पैर के अंगूठे की तरफ बढ़ते हैं। पैर का अंगूठा कौन सा? राइट पैर का। तो राइट पैर का अंगूठा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि प्राण ऊर्जा यहीं पर बसती है।
ऋषि मुनियों ने यहाँ तक ये किया। कभी कभी शिष्य जो उनके गुरु होते थे वो ध्यान में रहते थे, तो ध्यान से उनको उठाने के लिए किसी कारणवश उनको अचानक जगाना पड़ता था, तो पैर का अंगूठा वो दबा देते थे, ठीक है, तो उनकी आँख खुल जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरी मेडिटेशन में वो रहते थे। आँखें आपकी क्लोज ही रहेंगी। अंगूठे की तरफ बढ़ते हैं, राइट के अंगूठे की तरफ। पैर का अंगूठा आपका शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। आपकी चारों अंगुलियां क्रमवाइज देखिए इनको, ये अंगुलियां स्वस्थ, रिलैक्स, एकदम शांत हो रही हैं। पैरों के तलवों की तरफ बढ़िए। पैर के तलवा का भाग, पैर के ऊपर का भाग, एड़ी, पैर, पंजे, पैर, पिंडलियाँ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, पैर की पिंडलियाँ, पैर का सामने का भाग। यह सभी क्रमवाइज रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, पूरी तरह से शांत हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। इनमें किसी भी प्रकार की टूट फूट आदि वगैरह है तो वह सभी सजेशन पा रहे हैं, समय पा रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लेफ्ट पैर की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पैर का तलवा, तलवे का ऊपरी भाग, एड़ी, एड़ी की चारों तरफ, यह सभी रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम शांत हो रहे हैं, एकदम शांत हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। पैर, राइट पैर की तरफ, राइट पैर की नी की चारों तरफ अपनी दृष्टि को दोहराइए। अपनी मन की दृष्टि को से देखना है, मन की दृष्टि से दोहराना है चारों तरफ। घुटने को स्वस्थ होने का सजेशन दीजिए, एकदम रिलैक्स, स्वस्थ हो रहे हैं घुटने। अब नेक्स्ट पैर की तरफ, लेफ्ट पैर की तरफ हम बढ़ते हैं। लेफ्ट पैर की तरफ चारों तरफ एकदम रिलैक्स, एकदम स्वस्थ, यानी घुटने को स्वस्थ करते हैं। और जो सेल्स हैं टूट फूट गई हैं वह मरम्मतीकरण हो रहा है, एकदम रिलैक्स। अब हम राइट की पैर की तरफ बढ़ते हैं। राइट थाइस, चारों तरफ अपनी मन की दृष्टि को दोहराइए, चारों तरफ अपनी दृष्टि को दोहराइए। उसके बाद रिलैक्स और स्वस्थ होने का सजेशन दीजिए। अब लेफ्ट पैर की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट पैर की थाइस की ओर चारों तरफ आप रहें और रिलैक्स होने का सजेशन दीजिए, स्वस्थ होने का सजेशन दीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समय और ले सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी हम बता दे रहे हैं, बस हल्का सा। उसके आगे हम बढ़ते हैं अपने कमर की तरफ। कमर की तरफ, कमर की चारों तरफ दृष्टि को, राइट से लेफ्ट की तरफ दृष्टि को दोहराते हैं, रिलैक्स होने का सजेशन देते हैं, एकदम रिलैक्स, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स, एकदम एकदम रिलैक्स चारों तरफ। उसके बाद हम अपने पेड़ू आदि, बैक, अपने अंतः अंगों को देखेंगे, उनको रिलैक्स और स्वस्थ होने का। अपनी प्रजनन अंगों को देखेंगे, उनको रिलैक्स और स्वस्थ होने का सजेशन देंगे। अब धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
हम अपने कमर की चारों तरफ निहारते हुए, रिलैक्स का सजेशन देते हुए एकदम शांत रहना है। ठीक है, कमर के चारों तरफ। उसके बाद सर पेट के अंगों की तरफ, यानी अंदर के अंगों की तरफ, किडनी, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज और सभी प्रकार के जितने भी अंग हैं सब स्वस्थ हो रहे हैं, रिलैक्स हैं, शांत हो रहे हैं। वहाँ रिलैक्स, एकदम शांत, एकदम। कहीं पर पेन है कमर आदि में तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं चेस्ट की तरफ, चेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, चारों तरफ देखते हैं। इसके पूरा चेस्ट के अंदर के भाग, फेफड़ा, हृदय पर थोड़ा सा रुक के, क्योंकि हृदय ही हमारा सबसे ज़्यादा भावनाओं से आहत होता है, तो इसको रिलैक्स का, स्वस्थ होने का सजेशन देंगे। हृदय आपका स्वस्थ हो रहा है, एकदम रिलैक्स है, एकदम शांत है, एकदम शांत है। ठीक है, अगर दिक्कत है, कोई समस्या है तो वहाँ पर थोड़ा सा और रुक जाएंगे। अब हम पीठ की तरफ बढ़ते हैं। पूरी पीठ पर अपनी मन की दृष्टि दोहराएंगे, देखेंगे कहीं आपको कोई समस्या तो नहीं है। और बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक एकदम रिलैक्स होके इसको दोहरा सकती हैं। वो भी अपने आप को बिजी ही बताने लगी हैं। एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं कंधों की तरफ। राइट कंधा, लेफ्ट कंधा। अपनी मन की दृष्टि को दोहराएं। मन की दृष्टि से अपने राइट कंधे को देखें, रिलैक्स और शांत और स्वस्थ होने का सजेशन दें। फिर लेफ्ट कंधे को रिलैक्स, शांत, स्वस्थ होने का सजेशन दें। अगर पेन है कंधे में तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं राइट हैंड की तरफ, हाथों की तरफ बढ़ते हैं। पहले अंगूठा, फिर अंगुलियाँ क्रमवाइज, हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, कलाई, फिर हाथ, हाथ सामने का, पीछे का भाग और नी। यह पूरी तरह से रिलैक्स हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, एकदम रिलैक्स हैं। अब क्योंकि हमारे हाथ बहुत सारे कार्य करते हैं, सभी हमारे हाथ ही तो कार्य करते हैं ना, तो थक जाते हैं, उनको रिलैक्स होने का सजेशन दीजिए। अब हम लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ते हैं। अंगूठा, चारों अंगुलियां, हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, कलाई और फिर कलाई के बाद अब जो कलाई और हाथ सारा, यानी लेफ्ट और राइट सभी पूरी तरह से स्वस्थ करेंगे नी। और दोनों बाजुओं की तरफ हम बढ़ेंगे, पहले राइट फिर लेफ्ट, दोनों को सजेशन और रिलैक्स होने का आदेश देंगे, स्वस्थ होने का आदेश देंगे। अब हम धीरे धीरे गले की तरफ बढ़ते हैं। गले की चारों तरफ अपने मन की दृष्टि को दोहराएंगे, रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स होने का सजेशन देंगे। आपका गला पूरी तरह से स्वस्थ है, ग्रंथियाँ अच्छे से कार्य कर रही हैं, एकदम रिलैक्स हैं। नहीं स्वस्थ हैं तो आप उनको स्वस्थ करने का प्रयास करिए। अब हम बढ़ते हैं फेस की तरफ। फेस, आप अपने चिन, गाल, होठ, लिप्स यानी लिप्स, जुबान यानी टंग, टीथ यानी दांत, भौहें, आँखें, नाक, मत्था, कान, बैक में पूरा चारों तरफ, पूरे सर के पूरे चारों तरफ
देखेंगे और रिलैक्स का सजेशन देंगे। कान आदि, ठीक है, सिर के बाल, पूरी खोपड़ी, इन सभी को रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स, एकदम शांत मन, एकदम शांत हो रहा, पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, पूरा कंप्लीटली स्वस्थ। अब 1-2 बार हम तेज़ी से अपने शरीर पर बारीकी से सभी अंगों पर दृष्टि डालेंगे, देखेंगे कोई अंग छूट तो नहीं गया है। पूरी तरह से रिलैक्स। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहें, जितना आपके पास समय है, नहीं कम से कम 5 मिनट तो इस अवस्था में रहें। समय दें शरीर को, एकदम रिलैक्स, मस्तिष्क को शांत रखिए। एकदम सामान्य सांस, एकदम रिलैक्स। मन आपका एकदम शांत है, एकदम रिलैक्स है, एकदम शांत। अब धीरे से हम अपने पैरों को हिलाएंगे, ठीक है। आप इस अवस्था में और देर तक रह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको वीडियो बना रहे हैं आपको बताने के लिए, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, ठीक है, कंपन करिए, पूरे शरीर को हिलाइए, ठीक है, तेज़ी से हिलाइए। ठीक है, हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए धीरे से। आपको हाथ आपके भारी भारी लग रहे होंगे, हथेलियों को रब करें, धीरे 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 स्पीड को बढ़ाइए, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए तेज़ी से। फिर फेस पे लगाइए, पुनः एक बार फिर से, तेज़ी से। इससे इन पॉइंट सारे हथेलियों में आपके पॉइंट रहते हैं, तो आपकी बॉडी सभी अंग एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि सुप्ता अवस्था में चले गए थे। अब यह मान के चलिए शवासन इतना इम्पोर्टेंट है मानसिक अवस्था के लिए। जो मानसिक समस्याएं क्रिएट रहती हैं, मन पूरी तरह शांत होता है, और जो व्यक्ति को नींद नहीं आती है उसको नींद अगर 30 मिनट इस अवस्था में रह गया तो 6 घंटे की नींद कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर किसी का मन परेशान है, अगर सो जाए, इस अवस्था में जाने के बाद सो जाए तो उसको सो लेने दीजिए। और लेफ़्ट यानी बॉडी को अपने आप लेफ़्ट की तरफ घुमाएंगे और लेफ़्ट की तरफ आराम से हाथों का सहारा लेके आराम से उठेंगे, ठीक है, ताकि आपके कहीं पर बॉडी में खिंचाव ना हो, कमर में खिंचाव ना हो। अब ऊपर बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स।